बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में नाम महिमा के अंतर्गत यह दर्शाया है कि जिस समय आर्त भक्त संकट से घबराकर नाम जप करते हैं अथवा अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो उनके बड़े से बड़े संकट भी मिट जाते हैं और वे परम सुखी हो जाते हैं। जप ही नामो जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं कि जब जब भी भक्तों पर भीड़ पड़ी, प्रभु ने किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दिए और संकट से उभारा। प्रभु ने द्रौपदी की लाज रखी, प्रहलाद की रक्षा की, नरसी की हुड्डी तारी और अजामिल का उद्धार किया और गज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया। अपने परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदयाल जी ने भी भक्तों की भावनाओं के अनुरूप विभिन्न रूप धारण करके उनकी रक्षा की। कहीं तो हुजूर अद्भुत न्यायाधीश बने और कहीं थानेदार का रूप बनाया। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इन विलक्षण लीलाओं में हमें उनके जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं, आइए उसका अवलोकन करते हैं। गुरुमुखो, भगवान राम ने नारद जी को कहा कि मैं अपने भक्त की रक्षा इस प्रकार करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा 24 घंटे करती है और उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती है। जब कोई किसी का बनकर अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है तब गोस्वामी, जब स्वामी जाने और स्वामी का काम, बच्चे को कुछ पता नहीं मेरी भलाई किसमें है। जीव भी जब इसी तरह अवरोध बनकर अपने इष्ट देव के अर्पण हो जाए तो इतना अनजान बन जाए और कहे कि मैं तो कुछ नहीं जानता। अब तो जो कुछ जानता है उस जान पहचान को भी समर्पण कर देगा, तब भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक बुद्धि और चतुराई की गमता है वहाँ तक भगवान नहीं आते। वह हर घड़ी और श्वास श्वास में साथ हैं और हर स्थान पर जड़ तथा चेतन में विद्यमान है। फिर भी निकट होते हुए भी दूर क्यों हैं? दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे लोहे और पारस में कागज का पर्दा कोसों दूर कर देता है, उस कागज के पर्दे को चाहे लाख कोस दूर कह लो और चाहे बिल्कुल नज़दीक कह लो। महाप्रभु में महानता के लक्षण बचपन से ही प्रकट हो गए थे। जैसे बचपन में खेली खेल में समान आयु के बच्चों से भजन सिमरन करवाना, प्रभात की अमृत वेला में बड़े बूढ़ों को मोह निंद्रा से जगाना और मंदिर गुरुद्वारों में जाकर सत्संग सुनने की प्रेरणा देना, बंद मुट्ठी का हाल बताना, बस इन्हीं लक्षणों के कारण हिंदू आपको साधु जी, संत जी पुकारने लगे। दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी को आपका रहबरे कामिल पीर मुर्शिद कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। बात यूँ है कि महाप्रभु दादा गुरुदेव जी दीवान भगवान दास जी के संग टेरी पधारे और इस तरह उस जमाने की दो मशहूर हस्तियों की मुलाकात हुई। कालांतर में दो रूप एक हो गए।
गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप नंगलापदी आगरा में जाकर कठिन तपश्चर्या और घोर साधना करने लगे। नीम के पत्ते उबाल कर खाए, शीत धाम और वर्षा की कठिनाइयों को अपने शरीर पर झेला। फलस्वरूप 12 साल के बाद निज स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। आगरा में आप हरिहर बाबा कहलाए। तपोस्थली, साधना भूमि नंगलापदी आगरा हम सबको तपस्या और साधना करने की प्रेरणा देती है। परिणाम स्वरूप आप तद्रूपता को प्राप्त हुए और अपने गुरुदेव से यह वरदान प्राप्त किया कि बाबा स्वरूपानंद जी राम, कृष्ण, नानक और कबीर की निर्भय पद को पाकर पूर्ण पुरुष हैं। अब इनकी मौज ही हमारी मौज है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के रूहानी जानशीन थे, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। उन्हें गुरुदेव का वरदान भी तो मिला हुआ था और बाबा स्वरूपानंद जी हमारे रूहानी जानशीन हैं। जो उनसे शब्द उपदेश लेगा उसे दोनों जहान में बरकत मिलेगी। इनके 10,000 से भी ज़्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे भी नाम उपदेश लेगा उसे भी दोनों जहान में बरकत मिलेगी। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ। महाराज श्री के हजारों ही गृहस्थी शिष्य बने। 1,000 से भी ऊपर जिज्ञासुओं को आपने संन्यास भेष धारण करवाया। पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि भारत के अनेकों प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान में आपने दिनों पर राज किया। अब तो आपके शिष्य क्या अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और विश्व के सभी प्रमुख देशों में फैले हुए हैं। आप ही के नाम का जय जयकार कर रहे हैं, सतनाम का डंका बजा रहे हैं। आप द्वारा स्थापित आश्रमों व कुटियों का सिलसिला इतना लंबा चौड़ा है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। भारत के हर गांव, नगर, तहसील, जिले और प्रांत में आश्रम मौजूद है। हजारों की संख्या में आपके संन्यास भेषधारी उपदेशक महात्मा में बाह्य और सफ़ेद वस्त्रधारी भक्त और भक्तनियाँ आपका ही यशोगान कर रहे हैं, आप ही की जय जयकार बुला रहे हैं। महाप्रभु की उपदेश प्रणाली बहुत सीधी सादी थी, बहुत सरल वचनों का प्रयोग करते, पर आप उनका भाव बहुत गहरा होता। आप सभी धर्म ग्रंथों के सार सिद्धांत को अत्यंत सरल व सुखीन शब्दों में बयान कर दिया करते थे। आप गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण और संत भक्तों की वाणियों का ही उदाहरण देते हुए लंबे चौड़े मंत्र और श्लोक उच्चारण न करते। आपका उपदेश सहज योग का उपदेश था, जिसे गुरु नानक और सतगुरु कबीर द्वारा प्रतिपादित संत मत, राधा स्वामियों का शुद्ध शब्द योग और भगवान कृष्ण का राजयोग भी कहा गया है। आप व्यवहारिक ज्ञान की ही दीक्षा देते थे। सहज योग क्या है? पद्मासन या सहज आसन में बैठकर प्राणायाम की क्रिया द्वारा अजपा जाप करना, नेत्र मूंद कर भ्रिकुटी मध्य में सहस्त्र दल, कमल, त्रिकुटी, भंवर गुफा, शून्य, महाशून्य और दशम द्वार में पहुंचना और फिर ब्रह्मांड देश की सीमा को भी लांघ कर दयाल देश में प्रवेश करना, यह प्रक्रिया कहलाती है सहज समाधि। दोनों कान बंद करके दाहिने कान में नाद को सुनना, अर्थात 10 प्रकार के स्वर,
अनहद नाद का श्रवण करना। किसी लंबी चौड़ी योगिक क्रियाओं में पड़ने की जरूरत नहीं होती थी। बस केवल अंतर में सद्गुरु का नाम जप और दर्शन पाकर शिष्य का कल्याण हो जाता था। आपने समूचे भारत का भ्रमण किया, तीर्थाटन भी किया और नेपाल, अफगानिस्तान, सिंगल द्वीप व श्रीलंका तक भी गए। बलूचिस्तान की भी यात्रा की। आपने असंख्य चमत्कार दिखाए, अद्भुत व विलक्षण जीवन लीलाएं की। कहीं तो आप संकल्प शक्ति से ही नदी पार हो गए और कहीं अपने प्रेमियों की मोटर उठने पर भी रक्षा की। कहीं आपने कहर की बारिश में भी अपने आसन के समीप एक बूंद को न फटकने दिया, तो कहीं सैकड़ों मन मिट्टी के भार तले दबे मजदूरों की रक्षा की। कहीं आपने थानेदार बनकर अपने भक्तों की कपास को लूटने से बचाया, तो कहीं आपने पुरातन आत्मा को यमराज के चुंगल से छुड़ाया। चमत्कार तब भी होते थे, चमत्कार आज भी होते हैं और चमत्कार भविष्य में भी होते रहेंगे। महापुरुष जानबूझकर चमत्कार नहीं दिखाते। दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी तो फरमाते थे कि करामात नाम कहर का है। फकीर के लिए शोहरत गिरावट है। फिर चमत्कार किसे कहते हैं? किसी दुखी को देखकर, किसी गरीब को निहार कर, किसी निपुते पर दृष्टिपात करके महापुरुषों के दिल में दया उपजती है। करुण रस का संचार होता है, हृदय द्रव्यभूत हो जाता है। बस वही करुणा, वही दया, वही रहमत चमत्कार का रूप धारण कर लेती है। सच्चे दिल से दुआ निकलती है। दीन दुखियों का दुख हरा जाता है, निपुतों को संतान मिल जाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं। बस यही है महापुरुषों की करामात, गुरुजनों का चमत्कार। ऐसे ही विलक्षण लीलाएं आप तब भी दिखाते थे और अब भी दिखाते हैं और भविष्य में भी दिखाते रहेंगे। नंगली वाले दाता के दर्शन शब्द व स्पर्श सिद्ध अमोघ थी। जिस पर निगाहें करम की नज़र भरकर देख लिया, उसकी झोली भर दी, दिल को रूहानियत की दौलत से मालामाल कर दिया। बस दो ही शब्द तो प्रयोग करते थे आप, श्रीमुख से गुरुमुखों और प्रेमियों। बस शब्द बाण चल जाता था, अनेकों की समाधियां लग जाती, मानो उनके कानों में सिंहनाद संगनाद फूंक दिया, अनहद नाद सुना दिया। आप श्री ने जिसके सिर पर दस्ते नाज रख दिया, भला वह अपने होश हवास कैसे गुम न करता। हमारे हुजूर, हमारे गुरुवर, हमारे रहबरे कामिल सद्गुरु दयाल बस इतना सा तो काम कर गए। 19 जुलाई सन 1919 को रूहानियत के सिंहासन पर बैठकर 9 अप्रैल 1936 तक इस 7 साल के अल्पकाल में आपने आध्यात्मिक क्रांति कर दी और एक गुमनाम छोटे से गांव नंगली में डेरा डालकर बस उसी के हो गए और उसी में समा गए।